अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस आरआरएफ रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जनरल नॉलेज की वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए। आज की जो वीडियो है वो इंग्लिश पोर्शन के हिसाब से है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पॉसेसिव प्रोनाउन दैट जैकेट इज। अब देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन को समझे पहले आप, मैं यहाँ पे पहले आपको समझाना चाहूँ, फिर आप में इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव ये दो बहुत अहम चीज़ें होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन, जैसे कि यहाँ पे जो लफ्ज़ है माइन, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है और ये जो माय है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इसी हिसाब से यहाँ पर अगर मैं लिखूँ हर्ष, ठीक है, तो और यहाँ पर जो एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा। इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अवर्स और यहाँ पे क्या होगा, अवर होगा। तो आप ये नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो ये आपके जहन में होने चाहिए। यहाँ पर अच्छा मैं एक और लिखूँ यूअर्स, ये पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है क्या होगा, यूअर होगा। इसी हिसाब से देयर्स और यहाँ पर देयर्स, ठीक है, यहाँ पर देयर होगा। यहाँ पर देखें इसी हिसाब से हिज, और याद करें ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, ये जो पॉसेसिव हमारा प्रोनाउन है वो भी हिज है और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है वो भी हिज ही होता है, लेकिन इसको हम जुमले में समझेंगे, हम जुमले में समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो ये सारे जो हमारे क्या हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन है और ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉसेसिव प्रोनाउन का है, ठीक है। आप यहाँ पे चार ऑप्शन देखें आप, ये हिज है, ही, ये तो सब्जेक्ट है हमारा, और हिम ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये हर्ष नहीं, हर है, ठीक है, ये हर है। अब ये मैंने आपको बताया, ये जो हर होता है ये क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो हिज है, ज़ाहिर है जो हिज पॉसेसिव प्रोनाउन भी है और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर ज़ाहिर है हमें लास्ट में जो भी हमें पॉसेसिव प्रोनाउन चाहिए वो लास्ट में चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दैट जैकेट इज, यहाँ पे क्या होगा, हिज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक जुमला बताऊँ, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट जैकेट इज माइन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, दैट जैकेट इज माय, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि आप याद करें जो आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं उनके बाद आपको नाउन लाजमी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूंगा यूअर, तो मुझे यूअर के बाद नाउन लाजमी चाहिए, यूअर पेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूअर्स लिखूंगा तो इसके बाद मुझे इसके नाउन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद अंडरस्टूड है, तो मैं इसमें जो नाउन है वो खुद अंडरस्टूड हो जाता है, तो इसमें कोई भी इसके बाद नाउन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया जो हिज और हिज है ये सेम लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसकी डिफरेंस बताऊं, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज हिज पेन। अब यहाँ पे मैंने हिज लिखा, यहाँ पेन लिखा, तो आप समझ जाएं ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन मैं अगर इस तरह इसको इस तरह लिखूं, दिस पेन इज हिज, अब आप समझ जाएं यहाँ पर जो हमारा हिज है ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पर जो हिज है ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन दिस बुक इज। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप बात को समझ गए होंगे तो आप इसमें मुझे जो कमेंट में जरूर इसका ऑप्शन बताएं कि इसका ऑप्शन क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई करूंगा तो गलत है या सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरा आपके लिए है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन। देखिए आपके पेपर में जो सिंगुलर प्लूरल है वो आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक चीज़ के फोकस करना है, इर्रेगुलर नाउन। अब मैंने जो लिख रहा हूँ जरा गौर से देखिए, इर्रेगुलर नाउन, ठीक है। देखिए मैंने इर्रेगुलर नाउन की पीडीएफ मेरे पास है, ठीक है, मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा। तो ये इर्रेगुलर नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आपके आएंगे। तो यहाँ पे जो पर्सन है ये इर्रेगुलर नाउन है। देखिए पर्सन का जो प्लूरल क्या होता है, पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पर्सन्स, पीपल्स, यहाँ पे पर्सनेस और यहाँ पे पीपल, ये हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। काफ़ी आपने पर्सन के पर्सन्स पढ़ा है, लेकिन याद करें अगर पेपर में पर्सन के प्लूरल आ जाए तो वो पर्सन्स नहीं होता है, वो पीपल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ पर्सन्स वर्ड है पर उसकी मीनिंग थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। वो कभी किसी एक वीडियो में मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो आपको सिंगुलर प्लूरल ये लाजमी आने चाहिए। देखिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपको जो है ना वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपको ये देखनी है, क्योंकि ये आपका पूरा जो इंग्लिश का पोर्शन है इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लीफ। अब ये जो लीफ है ये भी इर्रेगुलर नाउन है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे लीव्स, 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 लीव्स। अब यहाँ पे ये जो हमारा बी ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर कोई भी मतलब अगर किसी वर्ड के आखिर में एफ या जो इसके आखिर में एफ ई आ जाए, तो उस एफ या एफ ई को रिमूव करके हम क्या करते हैं, वी ई एस देते हैं। जैसे कि एक सिंपल मिसाल वाइफ, तो वाइफ में आप ये देखिए एफ ई है, इसको अगर हम हटा के तो ये क्या होगा, वी ई एस, वाइफ्स होगा। इसी हिसाब से आपने लगा थीफ,
अब आप थीफ में देखें ये आखिर में एफ है, तो इस देखें एफ या एफ ई इनको रिमूव करना है, ठीक है, ई एफ नहीं, मैंने कहा एफ ई, तो यहाँ पर एफ ई था तो हमने एफ ई को रिमूव किया। अब यहाँ पर एफ की बात हो रही, ई एफ की बात नहीं, एफ, तो हमें क्या करना है, ये तो लिखना है हमें टी एच आई ई, तो आखिर में फिर क्या करना है, सफिक्स करना है वी ई एस, थीव्स। तो ये हमारे इर्रेगुलर नाउन होते हैं, तो ये आपको लाजमी आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लीफ है, लीव्स, एफ को हटा के वी ई एस किया, तो ये हमारा बी जो ऑप्शन है करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट। तो फुट का आपको पता है फीट है, ठीक है। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लेडी, तो वहीं पर देखें अगर किसी लफ्ज के आखिर में वाई आ जाए और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट हो तो वाई हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर हम आई एस सफिक्स करते हैं। इसी तरह पे यहाँ पे देखिए लेडी है, तो लेडी में हमने जो वाई रिमूव किया तो ये क्या हो गया, आई एस लेडीज हो गया। तो ये एक रूल आपको याद करना है। लेकिन अगर इसी तरह मैं कहूँ आपके ऊपर टॉय आ जाए, टॉय, लेकिन अब टॉय से देखिए पहले टॉय में देखिए ये वाई है, वाई से पहले जो है ना वॉवेल है, अगर वॉवेल आता तो आप इसमें सिर्फ जो है ना एस का इजाफा करना, टॉयज। इसी तरह देखिए आप बॉय है, तो बॉय वाई से पहले जो है ना वो वॉवेल है तो आप वॉइस करेंगे। इसी हिसाब से देखो की, तो वाई से पहले वॉवेल है तो वो आपको इस तरह प्लूरल बनाना है। लेकिन अगर वाई से पहले जो है ना वो कॉन्सोनेंट हो तो वाई को रिमूव करके आई एस के इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है लेडीज, ये करेक्ट है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ गूस। अब ये जितने भी हैं मैंने आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये इर्रेगुलर नाउन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या है, गूस का गीज, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो किस्म होते हैं, नाउन के 5 किस्म होते हैं, ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस करें यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो मतलब हम उनको देख नहीं सकते हैं, हम फील करते हैं। जैसे बाल है तो हम देख सकते हैं इसको, ट्री, डॉग, लेकिन यहाँ पे आइडिया जो कॉन्सेप्ट है, ख्याल है, इसको देख नहीं सकते हैं, तो ये हमारा जो है ना बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे कह रहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ, ये ज़ाहिर मजबूती हम देख नहीं सकते हैं, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और काइंडनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हमारा जो सी ऑप्शन डॉग है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर चाइनी। अब देखें आपके जो पेपर है उसमें सिनोनिम इंटरनम्स भी आएंगे, तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी। यहाँ पे देखो जो टाइनी है इसकी मीनिंग क्या है, तो सिनोनिम मतलब हम माना, तो यहाँ पे ह्यूज माना बड़ा, स्मॉल माना छोटा, इनॉर्मस के ये ह्यूज, इनॉर्मस ये खुद सिनोनिम है, इसके माने जो ना बड़ा होता है, और मैसिव भी माना मतलब बड़ा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है स्मॉल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर एंग्री। तो एंग्री मतलब गुस्से में है, यहाँ पे सैड, हैप्पी, फ्यूरियस, काम, ठीक है, तो काम मतलब सुकून में है, तो ये गुस्से में, तो उसका सिनोनिम क्या होगा, फ्यूरियस। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द एंटीनम ऑफ ब्राइट। ठीक है, ब्राइट मतलब चमकदार, तो यहाँ पे क्या होगा, डल, शाइनी, रेडिएंट या लाइट। तो यहाँ पर ब्राइट का तो मतलब हमें अपोजिट बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन डल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई एम सिटिंग दैश द सोफा। अब देखिए आपके पास प्रिपोजिशन, ये जो पेपर है आपके लिए, वीडियो है, ये आपके लिए इंग्लिश का कंप्लीट है। इससे मतलब इंशाल्लाह बढ़कर आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिपरेशन है, आई एम सिटिंग, ज़ाहिर है सोफा पे हमें क्या करता है, आई एम सिटिंग ऑन दी सोफा, एट नहीं होगा, अंडर, विथ ये नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, द डॉग इज लेइंग दैश द बेड। अब यहाँ पर देखिए अंडर, ऑन, इन, नियर, तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। देखें यहाँ पर आप जो इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँ। देखिए आप कह सकते हैं सर अंडर, ऑन, इन, ये भी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी लॉजिक की बात कर रहे हैं। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन अगर अकल की बात करें तो अकल ये एक्सेप्ट नहीं कर, ऐसे हो सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते डॉग इज लेइंग अंडर द बेड। अब बेड के नीचे डॉग इस तरह मुनासिब नहीं लगता है, या जो है वो बेड पर डॉग हो, या वो मतलब जैसे कि इन है, इन भी आप कह सकते हैं कि बेड में हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो कुत्ता है वो बेड के करीब लेटा हुआ है। तो ये एक लॉजिकल मतलब आंसर है, ये एक मुनासिब जवाब है, ठीक है। अदरवाइज आप इसमें से बोल सकते हैं कि सर ये भी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है जो अकल के हिसाब से बेहतर है वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल की बात आ गई, ठीक है। अब आर्टिकल आपको पता है ए एन द, ये ए एन द, अब ये इस्तेमाल आपको आने चाहिए, ठीक है, आर्टिकल के। अब यहाँ पर देखें शी इज दैश एक्सीलेंट सिंगर। अब यहाँ पर क्या चाहिए, ए एन द, नो आर्टिकल, तो हमें यहाँ पर शी इज एन एक्सीलेंट सिंगर। देखें
मैं यहाँ आपको अगर थोड़ा आपको बताना चाहूँ, आप एक बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगी। देखें, हम स्कूल में पढ़ते हैं वॉवेल लेटर्स, ठीक है। हम कहते हैं कि जो वॉवेल लेटर्स होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, मतलब इससे पहले हम एन देते हैं, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। ये मतलब कॉन्सेप्ट गलत होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर ए ई आई ओ यू आ जाए तो फिर आप जो है ना एक वर्ड जैसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी। अगर आपने यूनिवर्सिटी लिख दिया तो क्या आप एन कहेंगे या ए कहेंगे? तो ज़ाहिर है यहाँ पर ए करेक्ट होगा, एन तो गलत होगा। लेकिन यहाँ पर वॉवेल है, ऐसा नहीं है। इसलिए असल क्या है, जो वॉवेल साउंड कहें आप, जो हमारे वॉवेल साउंड होते हैं, वॉवेल साउंड अगर मैं थोड़ा आपको बिल्कुल ईजी समझाना चाहूँ, जैसे कि आप आ, ठीक है, ए ओ आ अलमदा, इस तरह के जो आवाज़ साउंड होते हैं तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अपनी तरफ से एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप इसी तरह देखें, मैं अगर जैसे कि अभी ऑनेस्ट बॉय, अब मैंने लिख दिया ऑनेस्ट बॉय। अब मैंने ऑनेस्ट बॉय लिख दिया, यहाँ पे ऑनेस्ट मतलब यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट आएगा। हालांकि यहाँ पर देखें हमारा कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा एन ऑप्शन क्या होगा, मतलब एन हमारे लिए करेक्ट होगा। तो इसीलिए आप क्या करें, वॉवेल साउंड जो होंगे उनके लिए हम एन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वॉवेल तो है, लेकिन ये वॉवेल साउंड नहीं, जैसे यू, ये यहाँ पे यू की बात हो रही है, मतलब वॉवेल साउंड यहाँ पर नहीं, इसलिए यहाँ पर जो आ यूनिवर्सिटी ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह ये तो आपके लिए एक छोटा एक ट्रिक था। अब यहाँ पर देखें तो इसी तरह एक्सीलेंट, यहाँ पे हालांकि वॉवेल है लेकिन यहाँ पे एक्सीलेंट ए इस तरह के साउंड है, तो हमारा एन ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। अब क्या करना है कि इस सेंटेंस में हमें एरर फाइंड करना है, ठीक है। ही डोंट वांट टू गो देयर, तो यहाँ पर ही मतलब एरर है, गलत है, या डोंट या वांट या गो, तो हमें पता है ही के साथ हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन मतलब ये गलत है, तो इसको हम चूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरर, तो फिर से एक एरर की बात हो गई। दे हैज, आप यहां से समझ गए, दे के साथ हैज नहीं, दे के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हमारा जो बी ऑप्शन हैज है ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब इसको हमें सिलेक्ट करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस शी डोंट लाइक डांसिंग, तो यहां पर डोंट जो है ना वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस शी राइट्स द लेटर। आपको पता है जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो पहले हम द लेटर लिख के, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इज हमारा का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर द लेटर इज। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, रिटन। और जब हम सब्जेक्ट को लिखते हैं तो उससे पहले प्रीपोजिशन बाय देते हैं और फिर लिखते हैं उसको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। द लेटर इज रिटन बाय हर, तो यहाँ पर कहाँ है हमारा ऑप्शन, द लेटर इज रिटन बाय हर, द लेटर इज राइट, द लेटर वाज रिटन नहीं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, शी इज रिटन नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन द लेटर इज रिटन बाय हर ये करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर हम ही सेड, तो ये हमारा जो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है इसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ही आएगा। और ही ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, तो ही सेड दैट ही इज रीडिंग अ बुक, नो, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ही सेज नहीं हुआ, सेड है यहाँ पर। ही सेड ही विल नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच, आई विल अराइव सून सेड मार्क, ठीक है। तो सेड मार्क ने कहा, तो मार्क सेड दैट, विल को वुड में चेंज करते हैं। मार्क सेड दैट ही विल, नो, मार्क सेड दैट ही अराइव, नो, मार्क सेड दैट ही वुड अराइव सून, ये भी सही है यहाँ पर। मार्क सेज नहीं होगा, सेड है यहाँ पर, तो हमारा सी ऑप्शन मार्क सेड दैट ही वुड अराइव सून। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। आई वॉज टायर्ड, ठीक है, मैं थका हुआ हूँ, क्यों थके हुए, बिकॉज आई स्टेड अप लेट, क्योंकि मैं देर रात तक मना जागा। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट कंजक्शन, फिर यहाँ पे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, वाई यू वॉन्ट टू गो, तो यहाँ पर हमारा फिर से ऑप्शन जो है ना वाई बिकॉज आई एम फीलिंग इल, तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन मतलब करेक्ट है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, देखिए वर्ब के फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दे इज देयर होमवर्क नाउ, डू, डिड, आर डूइंग या हैज डन, क्या दे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नाउ है ये कंटिन्यूस को शो करता है,
मतलब कोई काम अभी जारी है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है, दे आर डूइंग देयर होमवर्क नाउ, ये करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। अब यहाँ पे भी वही काम है, आई डैश टू द शॉप यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है, तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा यहाँ पर हमारा, आई वेंट टू द शॉप यस्टरडे। तो यहाँ पर यस्टरडे से पता चल गया कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट वर्ब, इफ शी देश हियर शी वुड हेल्प यू। तो देखिए शी के साथ हम तो इज या वाज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये तो एक पास्ट की बात है, तो पास्ट में हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको एक और बात पता होगी कि जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, उसमें जो सेकंड कंडीशन है, जो हम इमेज करते हैं, मतलब वो रियल नहीं होते हैं, तो उनके साथ जो भी सब्जेक्ट हो, शी, आई, वी, यू, दे, तो उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ शी वर हियर शी वुड हेल्प यू, अगर वो यहाँ पर होता तो वो आपकी मदद करता। तो ये हमारे सेकंड कंडीशन जो हमारे होते हैं, तो ये उन हिसाब से ये करेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ये ज़रूर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे दे देश टू द पार्क एवरी वीकेंड, वो हर हफ्ते कहाँ जाते हैं, वो पार्क में जाते हैं। तो एवरी वीकेंड मतलब ये एक डेली का काम है, डेली का मतलब ये एक रूटीन है, ठीक है, इनका रूटीन है यहाँ पर। तो रूटीन के लिए आपको पता है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या, दे गोज, दे गोइंग, दे गोन, तो हमारा डी ऑप्शन, दे गो टू द पार्क एवरी वीकेंड, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द बुक देश यू गेव मी इज ग्रेट। अब देखिए जो भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ हम तो यहाँ देट का इस्तेमाल करेंगे या विच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो देट, हु, विच, हुम। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया, तो मुझे एक ही ऑप्शन देना था, ठीक है, या तो देट देना था या तो विच देना था। तो अब यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ और इसको एज्यूम करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एज लिख दिया, सपोज यहाँ पर एज है, तो हमारा ये ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आपको पता है कि क्योंकि आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, तो यहाँ पे द बुक विच यू, ये भी करेक्ट है, द बुक दैट यू, तो ये दोनों करेक्ट होते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें एडवांस लेवल में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमारा इतना एडवांस लेवल जो इंग्लिश है वो हमारी टेस्ट में इतनी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है, ये करेक्ट है। ओके, ये जब मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा तो उसमें मैं वो इसकी करेक्शन कर दूंगा, ठीक है, उसमें आप परेशान ना होना। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। द टीचर देश आई एडमायर इज वेरी काइंड, ठीक है। अब देखिए द टीचर, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज वेरी काइंड ये हमारा प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। अब आई एडमायर, अब ये जो एडमायर हमने लिखा है, हम कहते हैं हम आपको एडमायर करते हैं, किसको, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा है। देखिए ये जो हु होता है ना, हु, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन जो ये हुम हम लिखते हैं ना, हुम, ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हु तो सब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्या है, ऑब्जेक्ट की नीड है, तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है, ये हुम लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, हुम लिखा हुआ है, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट टेंस। अब टेंस की बात आ गई, बाय द टाइम यू अराइव, ठीक है, जब तक आप आएंगे, आई देश फिनिश्ड माय होमवर्क। देखिए ये जो बाय द टाइम यू अराइव ये हम इस्तेमाल करते हैं, ये खास तौर पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमारा होता है हम उसमें करते हैं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है ना हम दो काम का जिक्र करते हैं। हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में जब आप आओगे उससे पहले क्या होगा कि मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो आई विल हैव फिनिश्ड, हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड। अब कंपैरेटिव के जो कंपैरेटिव हमारे आएंगे ये भी आपको याद होने चाहिए। अब गुड का कंपैरेटिव क्या है, हमारा जो ऑप्शन ए बेटर, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म, शी इज द देश सिंगर इन द क्वायर। अब यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि द आर्टिकल आपको पता है, जब आप द आर्टिकल आता है तो इसमें हम सुपरलेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे शी इज़ द बेस्ट सिंगर, और बेस्ट ये सुपरलेटिव है, तो इसके साथ मोस्ट गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे कंपैरेटिव तो आएगा नहीं, और ये कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पे ही इज देश देन हिज फ्रेंड। अब जब देन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और कंपेयर को आपको पता है, जब भी आप किसी वर्ड को, जैसे कि आपने कहा स्मार्ट, आपने स्मार्ट लिखा, तो इसको हम कंपेरेटिव जब बनाएंगे तो क्या होगा, स्मार्टर, ई आर का हम सफिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखें मोर स्मार्ट क्यों थे, तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है, ही इज स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट वर्ड, माई डॉग इज ओल्डर। अब जाहिर है जब भी हम कंपैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो देन का इस्तेमाल करते हैं, देन जो हमारा कंजक्शन होता है, तो माई डॉग इज ओल्डर देन माई कैट, तो देन यहाँ पर THN। अच्छा ये याद करना, तो जो कंपैरेटिव में हम कंपेयर करते हैं उसमें जो हम देन इस्तेमाल वो THAN देन है, ये देन नहीं, ये देन एडवर्ब होता है, ठीक है, ख्याल करना है,
ये आपका कंजक्शन होता है, ठीक है। कभी कभी प्रेपोजिशन भी होता है, तो ये कंजक्शन होता है और ये आपका एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर हमें कंजक्शन की ज़रूरत है, तो ये माई डॉग इज ओल्डर देन माई कैट, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्लीट दिस सेंटेंस, शी इज देश देन एनी वन इन हर क्लास। अब यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट, ये हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, शी कैन सिंग्स, जो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब, उनके साथ जो आप वर्ब लगाते हैं तो उसमें हम वर्ब में एस का इजाफा नहीं करते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं। शी कैन सिंग वेरी वेल, ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। शी सिंग्स कैन वेरी वेल, ये गलत है। शी कैन सिंग वेरी गुड, ये जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब है, तो ज़ाहिर है एडवर्ब के बाद हम एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब को जो है मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पर जो वेरी वेल है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, इफ ही देश अर्लियर ही वुड हैव कॉट दी बस। अब ये भी हमारा जो सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा है, तो आपने पता है कि सेकंड कंडीशन में जो हम पास्ट फॉर्म वो यूज करते हैं, इफ ही, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी, इफ ही लेफ्ट अर्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द एरर, शी डोंट नो द आंसर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, अब करेक्ट सेंटेंस क्या है हमारा, शी गो, शी के साथ जो हम गोज लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये सही लग रहा है। शी गोइंग, शी इज गोइंग होता फिर सही होता। शी गॉन नहीं, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा बी ऑप्शन शी गोज टू स्कूल एवरी डे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव हमें चूज करना है। दिस इज द देश केक आई हैव एवर ईटन, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन क्या सही है, मोर डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस, या डिलीशियसेस्ट, या मोर डिलीशियसेस्ट। अब यहाँ पे ज़ाहिर है ये तो वर्ड कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है मोर डिलीशियस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, यहाँ पर ये ए ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि देखें यहाँ पर द आर्टिकल है, तो ज़ाहिर है हमें सुपरलेटिव चाहिए, तो हमारा ये बी ऑप्शन जो है मोस्ट डिलीशियस, ये हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट वर्ड, आई डोंट लाइक दिस बुक, आई प्रेफर द डैश वन। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ये बुक पसंद नहीं, मुझे दूसरा बुक पसंद, तो यहाँ पर जो आई प्रेफर दी अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्लीट दिस सेंटेंस, आई हैव डैश एप्पल्स देन शी डज, आई हैव मोर एप्पल्स देन शी हैज डज। क्वेश्चन नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक, शी इज द डैश पर्सन इन द क्लास। अब यहाँ पे द आर्टिकल आ गया, तो हमारा क्या होगा, स्मार्टेस्ट, हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चूज द करेक्ट वर्ड, दिस इज द देश आई हैव एवर सीन। अब मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटी, या मोस्ट ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रन, तो रन का पास्ट जो फॉर्म क्या हो गया, रन, रन्स, रेन, या रनिंग, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई विल अराइव डैश 5 o'clock, आई विल अराइव बाय 5 o'clock, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अच्छा देखिए, यहाँ पर हो सके आप समझे कि सर यहाँ पर तो 8, क्योंकि जब आप अब 5 o'clock है, आई विल अराइव एट 5 o'clock, तो देखें जो लॉजिकल बात क्या है, यहाँ पे लॉजिक की बात हो रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं 5 बजे तक, मतलब जो 5 बज जाएंगे, मतलब उससे पहले या 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। ये जो बाय है इसका अपना कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप ऐड करेंगे तो ये फिक्स टाइम है, आई विल अराइव एट 5 o'clock, तो इस तरह जो है ना थोड़ा ये मुश्किल होगा, ऑन तो और इन होता नहीं है, ठीक है, तो 8 या बाय। हाँ, अगर यहाँ पे मिनट्स होता तो आई विल अराइव इन फ्यू मिनट्स, इन 5 मिनट्स, फिर हमारा ये इनकरेक्ट ऑप्शन सही होता है। लेकिन यहाँ पर जो आई विल अराइव बाय 5 o'clock, तो इसका मतलब ये बाय, इसका मतलब मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो यहाँ पे तक की जो मीनिंग है वो बाय हमारा करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द बुक इज डैश द टेबल, ज़ाहिर है बुक एक लॉजिकल बात है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप ये कह रहे अंडर भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अकल की बात ये सही नहीं है कि हम बुक ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकल नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा द बुक इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो ना मैं आपको बाद में आपको PDF जब सेंड करूँगा, तो आपको ख़ास तौर पर जो हमारे जेंडर होते हैं, जेंडर, ठीक है, वो आपको जो है ना लाजमी याद करना चाहिए, जेंडर, ठीक है। तो ये पेपर में हमारे आ सकते हैं, जैसे कि कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, तो ये फेमिनाइन, मेस्कुलाइन है, तो ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेपर में ऐड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वह भी प्लूरल। ऑप्शन ए देखें, द बुक्स इज नहीं होगा, बुक्स आर होगा, द बुक आर, अब यहाँ पे द बुक इज होना चाहिए था, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल्स। अब देखिए यहाँ पे द बुक्स आर ऑन द टेबल, ये सही है, ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल्स, तो टेबल्स किताब तो एक ही है, तो टेबल्स यहाँ पे ज़्यादा की बात हो रही है, तो ये हमारा सही नहीं हो सकता है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी देश हर होमवर्क ऑलरेडी। अब ये जो ऑलरेडी की मीनिंग है आपको पता है, ये एडवर्ब है, इसका मतलब है कि वो पहले से काम कर चुका है, मतलब वो काम हो गया है। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो देखें यहाँ पर शी फिनिश्ड, ये तो ऑलरेडी की मतलब कर चुका, तो ये पास्ट सिंपल है, ये नहीं है, क्योंकि पास्ट सिंपल का मतलब एक है चाहे वो 2 दिन 3 दिन साल पहले की बात हो, लेकिन जो ऑलरेडी है हम बता रहे हैं कि किसी ने हमसे पूछा और हमने कहा कि ये भाई उसने पहले ये काम कर लिया है, तो ये एक रिसेंट एक्शन को बता रहा है। फिनिश तो होगा नहीं, ठीक है, और इस फिनिश नहीं होगा, तो हमारा सी ऑप्शन, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क ऑलरेडी, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट आपके देखें, ये आपको ज़ाहिर है आपकी प्रिपरेशन आपको करनी है आरआरएफ की, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूँगा। मैंने पहले जो जीके की वीडियो में मैंने बताया था, मैंने कहा भाई एक छोटी सी फीस जो मैं कंपोजिंग के लेते हैं, जो कंपोज करते हैं उसके लिए, तो वो जो है ना मैंने आपको कहा था, तो ठीक है, जो ना काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह वो ख़रीद किया, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने सेंड किया। अब ये जो नंबर है मेरा, इस पे जो है ना आपको मैसेज करना है, ठीक है, तो एक छोटी सी फीस मैंने रखी है इसकी, तो वो फीस आप पे करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।